पिछले 10 सालों में भारत ने जी तोड़ मेहनत करी है पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के लिए, और इसमें भारत सफल भी हुआ है। इससे जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसे इतना गहरा धक्का पहुंचा है कि वो खड़ा हो पाना तो छोड़िए, रेंग भी नहीं पा रही। और इसमें भारत की डिप्लोमेसी, भारत की जो इकोनॉमिक पावर है उसके इस्तेमाल का अहम रोल है। लेकिन इस पूरी जो भारत की कवायद है इसे खराब करने की पूरी तैयारी में बैठा है रूस। और यकीन मानिए, रूस की ये प्लानिंग सुनने में आपको थोड़ी आसान सी लगेगी, लेकिन जब मैं आपको डीप में बताऊंगा ना तब आप समझेंगे कि ये भारत के लिए क्यों घातक है। लेकिन प्लानिंग है क्या? दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है पाकिस्तान से ही कि पाकिस्तान के अंदर रूस की एक टीम पाकिस्तान की जो स्टील मिल्स हैं उन्हें रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। लिटरली रूस की प्लानिंग है कि पाकिस्तान की जो स्टील मिल की इंडस्ट्रीज है ना, ये पिछले 10 साल में धूल फांक रही हैं, सारी की सारी ठप पड़ चुकी हैं। ज्यादातर स्टील ये इंपोर्ट करते हैं, लेकिन रूस प्लानिंग कर रहा है इन सभी को खोलने की और फिर से इन्हें चलाने की। और ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि देखिए, जो स्टील होती है ना वो किसी भी देश के लिए बैकबोन होती है। स्टील इंडस्ट्री जिसकी भी मजबूत होगी वही इंफ्रास्ट्रक्चर अपना मजबूत कर पाएगा और दुनिया में अपनी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। इतना ही नहीं, जो स्टील इंडस्ट्री होती है ना सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यही देती है, सबसे ज़्यादा लोगों को काम इन्हीं में मिलता है। यानी कि बेरोजगारी खत्म, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत, इकोनॉमी मजबूत और देश के एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन पिछले 10-11 सालों में भारत ने इसी इंडस्ट्री को ऐसे तोड़ा है कि यह पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। लिटरली जंग लगी पड़ी है इनकी तमाम मिलों के अंदर। लेकिन रूस अब इन्हें रिवाइव करना चाहता है। लेकिन रूस ऐसा कर क्यों रहा है जिससे भारत को नुकसान होगा? तो इसके पीछे एक कारण है। कारण ये कि स्टील की जो मिल होती है ना उसमें स्टील बनाने के लिए आपको आयरन ओर चाहिए होता है, और रूस दुनिया में आयरन ओर का एक मेगा प्रोड्यूसर है। बहुत भारी मात्रा में आयरन ओर वो बेचता है दुनिया को, एक तरीके से कच्चा लोहा आप कह सकते हैं। लेकिन पिछले 3-4 सालों में वो इसे नहीं बेच पा रहा, इसीलिए रूस पाकिस्तान की जो बंद पड़ी पुरानी मिलें हैं वहां पर इस आयरन ओर का इस्तेमाल करते हुए स्टील बनाकर एक तरीके से दुनिया भर में बेचना चाहता है। यही कारण है कि रूस इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हालांकि आप कहोगे क्या रूस ये काम तो भारत में भी कर सकता था? तो नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए क्योंकि भारत खुद दुनिया में आयरन ओर प्रोड्यूस करने के मामले में बहुत बड़ा देश है। इतना ही नहीं, उस आयरन ओर का इस्तेमाल करते हुए हम जो स्टील है उसे भी बनाते हैं, अपने देश में भी बेचते हैं और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। इसीलिए जो स्टील है और आयरन ओर है दोनों के मामले में रूस हमारा कंपटीटर है। हम रूस को अपने देश में जगह नहीं दे सकते, हमें अपने देश और अपनी कंपनियों को प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को चुना है और वो पाकिस्तान के अंदर ही अब इन मिलों को खोलकर अपने आयरन से यहाँ पर स्टील बनाने का काम करना चाहते हैं। और इसमें चीन की उन्हें पूरी बैकिंग मिल रही है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जो ये रूस का पूरा प्लान है उसमें फाइनेंशियल बैकिंग यानी कि पैसे का जो सपोर्ट है वो चीन दे रहा है। और चीन ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि रूस और पाकिस्तान क्लोज आ सकें। और जो उनका सीपैक प्रोजेक्ट है जिसमें उन्होंने 50-60 अरब डॉलर फूंक डाले हैं लेकिन वो किसी काम का नहीं है, धूल फांक रहा है, उसका कुछ इस्तेमाल हो, दुनिया को वो दिखा सके कि जी हाँ, सीपैक प्रोजेक्ट में जो हमने पैसा लगाया वो बर्बाद नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो सकती है, क्योंकि स्टील मिलें अगर इनकी चल गई दोबारा फिर से तो इनकी इकोनॉमी का पहिया बन सकती हैं। ये लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकता है, एक्सपोर्ट इनके डबल से भी ज्यादा हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रूस के साथ इनके संबंध बहुत ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। यही कारण है कि रूस का ये कदम भारत के लिए हर सेंस में खतरनाक है। हालांकि अभी ये जो फैसला लेना है ना, ये जो मिलें खोलने का, वो जून में लिया जाएगा। यानी कि भारत के पास 3-4 महीने का वक्त है। अगर भारत कुछ तिगड़म लड़ाए तो रूस का ये प्लान रुक सकता है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा।